शीतल जी, जो स्वीकार्यता बीजेपी की नीतीश के लिए रही है, क्या वही स्वीकार्यता निशांत के लिए भी दिखती नजर आएगी? अगर मैं सही मायनों में पूछूं, ठीक है, नेता लोग बयान तो सब दे रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता निशांत के आने को एक ग्रैंड वेलकम और एक अच्छा प्रयास और नीतीश जी का एक ये स्वाभाविक कदम ये कह तो रहे हैं, लेकिन स्वीकार्यता क्या वैसे ही दिखेगी? देखिए, राजनीति में स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर करती है कि जो जनाधार नीतीश कुमार जी का है वो जनाधार किसकी तरफ जाएगा। क्या वो उनके पुत्र की तरफ जाएगा या पार्टी के दूसरे सत्रकों के पास जाएगा। तो इस मामले में जो बिहार का अनुभव है वो ये बताता है कि वो जाएगा नीतीश कुमार के पुत्र के पास, जैसा रामविलास जी के पुत्र के साथ हुआ, जैसा लालू जी के पुत्र के साथ है। और सोशल कंपोजिशन जो बिहार का है उसको समझना इस मामले में बहुत जरूरी है। वहां जो सवर्ण जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत नहीं है लेकिन प्रभाव बहुत है और उनके सामर्थ्य बहुत है, उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत में है। 80% तक उसके पक्ष में समर्थन है। लेकिन बाकी जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें भारी डिवीजन है। इसी का एक लाभ है जो वहां की राजनीति में नीतीश कुमार जी को कई बार मिलता रहा है। अकेले उन्होंने 2014 के लोकसभा में प्रयास किया तो उनका मत प्रतिशत काफी घट गया। अगर पिछले 3 चुनावों के विधानसभा और लोकसभा के मत प्रतिशत में देखें तो 20% से ऊपर की जो 3 पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार तभी शामिल हो पाते हैं जब वो किसी कोलैबोरेशन में होते हैं। तो ये जो सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई है बिहार की, इसके चलते ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सत्ता का हस्तांतरण जदयू में हो जाए और उनके पक्ष में हो जाए। और हो सकता है कुछ इधर उधर की बिक्रिंग कोई करे भी तो उसके साथ समर्थक नहीं जाएंगे, वो समर्थक जो जातीय या दूसरे आधारों से नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये बिहार के हमारे बहुत से पत्रकार जुड़े हैं, वो बहुत स्पेसिफिकली इसको जानते हैं और बताएंगे कि उनके साथ जो जाति समूह है, थोड़ा सा महिलाओं का अतिरिक्त मत उनके पक्ष में कहा जाता है कि है, लेकिन वो सब मिलजुल के जब उन्होंने अकेले प्रयास किया तो 14-15% वोट तक रह जाता है। यानी वो 20% को तभी क्रॉस कर पाते हैं जब वो अलायंस में होते हैं। लेकिन बीजेपी अकेले अगर चाहे, जिसका परफॉर्मेंस पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों के अनुसार सबसे बेहतर है और वो एक बार 28-29% तक भी पहुंच गई थी, लेकिन उसकी भी ये सीमा है कि उसे इनमें से किसी एक सामाजिक समूह को अपने साथ रखना होगा। जैसा राजद के पास माइनॉरिटी और यादव का एक समूह है, लेकिन बाकी पिछड़ी जातियों के दूसरे समूहों के और उनसे जो नीचे ईबीसी वगैरह है उसमें उनका दखल नहीं है। और उस कमजोरी की वजह से वो भी एक सीमा पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन जो उनका पिछली बार था वो 23-24% के आसपास था। वहां जो 3 छोटी पार्टियां हैं जो 10% से नीचे, कांग्रेस भी उसी में आ गई है, एक आध बार 11% है, वरना 10 से नीचे एक पासवान साहब की पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और वो मांझी साहब की पार्टी और एक वो जो निषाद लोगों की पार्टी है, ये सब उसमें छोटे छोटे आप 2-2%, 4%, 5% इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन ये सब मिलजुल के बीजेपी में एक काबिलियत है, इनमें से ज्यादातर सोशल ग्रुप्स को वो दलितों और पिछड़ों में से निकाल के अपने साथ जोड़ने में सफल रही है। वो उसके पास सामर्थ्य है, लेकिन उनको सबको जोड़ के भी अकेले वो अगर सरकार की बात सोचती है तो अभी फिलहाल इस चुनाव तक तो लगता है कि ये मुश्किल है। हालांकि सांगठनिक तौर पर और दूसरी सामर्थ्य के तौर पर और सवर्ण जातियों के प्रचंड समर्थन के तौर पर उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज है और वो सबसे आगे की पार्टी मुझे वहां नजर आती है।